नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, अक्टूबर के महीने का पेंशन किन पेंशनर्स को बढ़े हुए रेट से मिलेगा और किन को नॉर्मल रेट से मिलेगा, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, सीएसडी में कुछ पेंशनर्स को पेंशन आने के बाद भी उनका कोटा में इजाफा होगा। जी हां, जो लिकर का कोटा है या ग्रोसरी का कोटा है, वो जेसीओ के हिसाब से मिलेगा। किनको मिलेगा, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दो प्रमुख अखबारों ने अब आने वाले समय में हमारा डीएडीआर जो 53% होगा उसकी कंफर्मेशन कर दी है और कब तक मिलेगा उसके बारे में भी जानकारी दी है, वो भी जानेंगे। और साथ ही साथ ओआरओपी 3 में पेंशन बढ़ोतरी में खेला हो सकता है, आपको रहना है जागरूक, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद और ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, अक्टूबर में किन किन को मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन, समझें। जी हां दोस्तों, अब चूंकि ओआरओपी 3 लागू हो चुका है, बहुत सारे पेंशनर्स को मिल चुका है। किसी को 2 महीने का एरियर मिला, किसी को 3 महीने का एरियर मिला, किसी को अभी तक मिला नहीं है। तो इस वजह से कुछ पेंशनर्स में कैटेगरी हो गए हैं और किसी किसी को तो ओआरओपी 3 का फायदा मिला ही नहीं। तो ऐसे में अब अक्टूबर महीने का जो पेंशन आएगा, दीपावली के ठीक दीपावली से एक दिन पहले, तो वो पेंशन किस रेट से आएगा उसके बारे में आज हम जानते हैं। कुछ कैटेगरी के हिसाब से पेंशनर को डिवाइड करते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्पर्श से 2 महीने का एरियर और सितंबर का पेंशन भी ओआरओपी 3 के रेट पर, जिन भी पेंशनर्स को स्पर्श से सितंबर महीने का पेंशन ओआरओपी 3 के रेट में मिल गया, उनको 2 महीने का एरियर भी मिल गया, उनको अक्टूबर का पेंशन भी ओआरओपी 3 के रेट से ही मिलेगा। और चांसेस ये भी हैं, डीएडीआर का आगे अगले पॉइंट में बताऊंगा कि डीएडीआर अगर 53% हो जाए तो उनको 53% के हिसाब से भी पेंशन में बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। जी हां, अगला जो कैटेगरी होगा वो स्पर्श से 3 महीने का एरियर और सितंबर का पेंशन नहीं मिला ओआरओपी 3 के रेट में। कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको 3 महीने का पेंशन, 3 महीने का जो एरियर है ओआरओपी 3 का, वो तो मिल गया स्पर्श से, लेकिन सितंबर का पेंशन जो है उनको ओआरओपी 2 के रेट से ही मिला था, इसी वजह से उनको 3 महीने का एरियर मिला। अब उनको अक्टूबर महीने का पेंशन है ओआरओपी 3 के बढ़े हुए रेट से ही मिलेगा। और अगर डीएडीआर समय से डिक्लेयर हुआ तो डीएडीआर भी 53% के हिसाब से उनको मिलेगा। चलिए अगला कैटेगरी होगा दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली ऑल सीपीपीसीज विथ 3 months एरियर। जी हां दोस्तों, लगभग सभी सीपीपीसीज अब के महीने का जो पेंशन है अक्टूबर महीने का, हालांकि पेंशनर बहुत कम रह गए हैं सीपीपीसी में, लेकिन फिर भी जितने भी सीपीपीसीज हैं उसमें से ज्यादातर सीपीपीसीज जो है ओआरओपी 3 के रेट में भुगतान अक्टूबर महीने का पेंशन का करेंगे, क्योंकि स्पर्श ने ऑलरेडी कर दिया है, या स्पर्श ने 3 महीने का एरियर या 2 महीने का एरियर के हिसाब से कर दिया और बचे हुए पेंशन उसको अक्टूबर के पेंशन में स्पर्श द्वारा हो जाएगा। तो कुछ पेंशनर्स जो सीपीपीसी से ले रहे हैं उनका भी, ज्यादातर पेंशनर्स का, हालांकि ये नहीं बोलूंगा कि 100% सीपीपीसी के पेंशनर का इसी महीने रिवीजन हो जाएगा, कुछ सीपीपीसी अभी भी देरी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पेंशनर्स को अक्टूबर महीने का पेंशन जो सीपीपीसी से लेते हैं उनको भी ओआरओपी 3 के से मिलने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। और अगर डीएडीआर बढ़ता है तो उसके बारे में अगले पॉइंट्स में बताऊंगा कि उसके भी मिलने के चांसेस हैं। चलिए अगला जो पॉइंट है, 2 प्रमुख समाचार पत्रों ने किया कंफर्म, डीएडीआर बढ़ेगा 3%, 50 से 53 होगा दीपावली से पहले ही। जी हां दोस्तों, 2 प्रमुख अखबार हैं जिन्होंने अभी जो जानकारी सामने आई है उन्होंने कंफर्म किया है कि 3% के हिसाब से बढ़ेगा, वो तो सबको पता ही है। 4% नहीं बढ़ेगा दोस्तों, जहां भी 4% की बात चल रही है वो अफवाह है। पिछला 9 अक्टूबर का जो कैबिनेट मीटिंग हुआ था, वहां संभावना ये थी कि बताया जा रहा था कि वो डीए डिक्लेयर होने वाला था, लेकिन कुछ किसी वजह से वो रह गया, जो आगे बहुत जल्दी हो जाएगा और दीपावली से पहले डिक्लेरेशन तो हो ही जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ जानकारी दिखाना चाहता हूं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से ये जानकारी दी गई है। और हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या बताया, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू गेट डीए बिफोर दीपावली, व्हाट वी नो। ये देखिए यहां पर क्लियर बताया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में रिसीव अ 3% डियरनेस अलाउंस हाइक, रेजिंग देयर डीए फ्रॉम 50 to 53%। ये हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है दोस्तों। और भी एक समाचार ने ये खबर दिया है दोस्तों, और ये खबर आप जैसे देख पा रहे हैं, ये खबर दिया है
इंडिया टुडे ने। देखिए इंडिया टुडे की तरफ से भी ये खबर आई है, डीए हाइक बिफोर दिवाली, बिग अपडेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और यहां पर कुछ क्लियरली बताया गया है कि 3% ही होगा और होगा दीपावली से पहले पहले। जैसे आप देखिए, डियरनेस अलाउंस इज रिवाइज्ड ट्वाइस इन ईयर, ये सारी चीजें लिखा हुआ है। उसके बाद आगे बताया गया है जो महत्वपूर्ण है, इन शॉर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ईगरली वेटिंग डियरनेस अलाउंस अपडेट, गवर्नमेंट में अनाउंस डीए हाइक अहेड दिवाली। आगे the government is expected to announce 3% dearness allowance hike for central employees just ahead of Diwali as per multiple media reports. Initially an announcement was anticipated following the union cabinet meeting on 9 October. However, sources now indicate that the official declaration may come closer to Diwali सेलिब्रेशंस सेट फॉर अक्टूबर 31 2024। यानी कि अक्टूबर 31 को दिवाली है, तो उससे पहले पहले, दिवाली के पहले पहले जो हमारा डीएडीआर में बढ़ोतरी होनी है उसकी घोषणा हो जाएगी। बड़े बड़े अखबारों की तरफ से भी ये जानकारी सामने आई है दोस्तों। हालांकि अभी तक सरकार देर कर रही है, सरकार बहुत पीछे चल रही है, क्योंकि दीपावली से पहले पहले हर साल हमारा जो बढ़ा हुआ डीएडीआर का एरियर मिल जाता था। अभी भी चांसेस हैं, बहुत जल्दी सरकार अगर इंप्लीमेंट कर दे, डिक्लेरेशन कर दे, तो स्पर्श द्वारा कम से कम 3 महीने का एरियर भुगतान किया जा सकता है। लेकिन दीपावली से पहले पहले डिक्लेरेशन हो जाएगा, ये कंफर्म लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओआरओपी 3 में एक से बढ़कर एक खेला हो गए, ध्यान से चेक करें अपना पीपीओ और पेंशन। जी हां दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स को सावधान होने की जरूरत है। आपको अपना पीपीओ और जो ओआरओपी 3 के हिसाब से पेंशन में रिवीजन हुआ है उसको चेक करने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, अभी मैं आपको एक पीपीओ दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने चेक करना है, कहीं आपके पेंशन में भी गड़बड़ी ना हो जाए। चलिए पीपीओ देख के समझते हैं। अब दोस्तों, ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पीपीओ में, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये एक कोरिजेंडम पीपीओ है जो अभी अभी जारी किया गया है ओआरओपी 3 लागू होने के बाद। और ये जो कोरिजेंडम पीपीओ है, ये एक सिपाही वाई ग्रुप वाले पेंशनर का कोरिजेंडम पीपीओ है ओआरओपी 3 का। और चूंकि ये 2013 के रिटायरी हैं, इनका लेंथ ऑफ सर्विस 11 साल 8 महीना 24 दिन है। इनका थोड़ा सा एनक्यूएस भी है, लेकिन इस एनक्यूएस को भी अगर आप माइनस कर दें तब भी इनका जो लेंथ ऑफ सर्विस है ये 11.5 साल काउंट होगा ओआरओपी 3 में, ओआरओपी टेबल में। तो अब देखिए, इनको 2013 के रिटायरी होने की वजह से 8 साल से ऊपर सर्विस होने का वजह से इनको एमएससीपी नायक का भी फायदा मिला हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनका पे लेवल 04 है, यानी कि ये सिपाही हैं लेकिन इनको एमएससीपी नायक का फायदा मिला हुआ है। एमएससीपी नायक के हिसाब से ये पेंशन ले रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, ये ओआरओपी 3 लागू होने के बाद का पीपीओ है। और यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो समझाता हूँ। देखिए, ये जो पीपीओ है 21 सितंबर 2024 का, यानी कि ओआरओपी 3 डिक्लेरेशन के बाद का पीपीओ है, ओआरओपी 3 का पीपीओ है। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो नोट में लिखा हुआ है रिवाइज्ड एंटाइटलमेंट्स आर पब्लिश्ड पोस्ट ओआरओपी इंप्लीमेंटेशन, यानी कि ओआरओपी 3 को लागू करने के बाद के एंटाइटलमेंट को इस पीपीओ में पब्लिश किए गए हैं। आपने देखा, एक 11.5 साल सर्विस वाले नायक रैंक का पेंशन लेने वाले पेंशनर का ये पीपीओ है। और इनका जो बेसिक पेंशन फिक्स किया गया कितना, 17,414 रुपए। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं आगे जाकर के आपको टेबल दिखाऊंगा ओआरओपी 3 का कि ये जो पेंशनर है इनको मिलना कितना चाहिए था। 17,414 है, ये देखिए। अभी आपने क्लियर देखा। अब चलिए मैं आपको टेबल में ले जाकर के समझाता हूं कि है क्या चीज और किस तरीके से आपको भी ऐसी चीजें चेक करनी है दोस्तों। ये ओआरओपी 3 का 7 नंबर टेबल है, ये देखिए। अब इस टेबल में जाकर के समझते हैं कि गड़बड़ी कहां पर थी। ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो ये वाला जो है नायक का कॉलम बनता है, ये वाला नायक का कॉलम, यानी कि 1 2 3 4 5 छठे नंबर वाई ग्रुप के नायक का कॉलम के हिसाब से ये छठे नंबर का पेंशन उनको मिलना चाहिए इस कॉलम के हिसाब से। चलिए, तो 11.5 साल उनकी लेंथ ऑफ सर्विस थी, ये वाला आप देखिए। तो 11.5 लेंथ ऑफ सर्विस से 11.5 साल का लेंथ ऑफ सर्विस से आगे हम चलते हैं। यहां पर ये देखिए, ये रहा नायक वाई ग्रुप का 11.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस का पेंशनर का पेंशन ओआरओपी 3 के हिसाब से कितना होना चाहिए, 18,775 रुपए। आपने पीपीओ में देखा उनका कितना हुआ है, 17,414। अब 17,414 आप यहां पर किसी का भी नहीं मिलेगा आपको। आप यहां पर देखिए, कोई भी किसी भी रैंक का किसी भी लेंथ ऑफ सर्विस का 17,414 तो है ही नहीं। तो ओआरओपी 3 में ये पता नहीं 17,414 जो अमाउंट पहुंचा है उनके पीपीओ में, ये कहां से पहुंचा है। तो अभी आप सबने देखा दोस्तों किस तरीके से आपको चेक करना है, नहीं तो इसी हिसाब से आपको भी गलत पेंशन मिल सकता है। ओआरओपी 3 का रिवीजन तो हो गया,
आपको मिलने भी लग गया, लेकिन टेबल के साथ मिलान जरूर करें कि आपको जो ऑथराइज है वही मिला है, या जैसे ऊपर नीचे अभी जो पीपीओ देख के आपने समझा कहीं ऐसा तो नहीं मिल रहा है। आपको समझना, चेक करना जरूरी है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। सीएसडी से इनको लागू है जेसीओज का कोटा, चाहे ग्रोसरी हो चाहे लिक्वर, पर स्मार्ट कार्ड करना पड़ेगा चेंज। जी हां दोस्तों, हम अमूमन पेंशन आने के बाद हमारा जब स्मार्ट कार्ड सीएसडी का बन जाता है उसी को लेकर के चलते हैं। बीच में आपको अगर एमएससीपी न्याय सुधार मिल जाता है तो उसको आप चेंज नहीं कराते हैं, जबकि कराना चाहिए। जो भी एमएससीपी न्याय सुधार मिले हुए पेंशनर हैं, पेंशन आने के बाद जिनको मिला है उनको अपना कार्ड चेंज करवाना चाहिए, क्योंकि एमएससीपी न्याय सुधार को भी न्याय सुधार के बराबर का ग्रोसरी भी है और लिक्विड भी लागू है। चाहे आप कार भी खरीदेंगे, गाड़ी भी खरीदेंगे, 4 व्हीलर भी खरीदेंगे, वो भी आपको जेसीओ के हिसाब से लागू है। अब एक पेंशनर ने मुझे मैसेज किया था, इस वजह से ये पॉइंट आज मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, जय हिंद साहब, मेरा हवलदार एमएससीपी न्याय सुधार 2023 में आ गया है था, लेकिन पीपीओ के अंदर एमएससीपी का कोई शो नहीं हो रहा है सर। इसको अगर कैंटीन कार्ड में अप्लाई करने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि पीपीओ में शो नहीं हो रहा है सर, प्लीज इसका रिप्लाई देना। यानी कि पेंशनर को एमएससीपी न्याय सुधार एडजस्ट हो गया, लेकिन उनका पीपीओ में एमएससीपी न्याय सुधार तो कहीं लिखा नहीं है। तो सीएसडी वालों ने मना कर दिया, भाई आपका एमएससीपी न्याय सुधार कहीं नहीं लिखा है तो हम कैसे आपको न्याय सुधार के हिसाब से कार्ड अप्लाई करें। तो आपको, और इस चीज को लेकर के जब पेंशनर ने लेटर लिखा तो रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से उनको रिप्लाई मिला। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, ये लेटर रिकॉर्ड ऑफिस ने भेज दिया है पेंशनर को। जब पेंशनर ने कहा कि मेरे पीपीओ में तो न्याय सुधार आपने लिखा नहीं एमएससीपी न्याय सुधार, तो रिकॉर्ड ऑफिस ने जवाब दिया है कि हमने आपका पीपीओ में पे लेवल 06 लिख दिया है। पे लेवल 06 का मतलब होता है न्याय सुधार के बराबर का, वहां कोई भी एमएससीपी न्याय सुधार लिखने का कॉलम नहीं होता है। तो रिकॉर्ड ऑफिस का साफ साफ जवाब है। और आपको भी अब जब आप कार्ड बनवाने जाएंगे, नया कार्ड रिवाइज करवाने के लिए कैंटीन में जाएंगे, तो आपको अपना पे लेवल दिखाना है। हालांकि जिन कैंटीन में थोड़ा सा जानकार लोग बैठे हैं, थोड़ा सा क्लरिकल स्टाफ जो है जानकार बैठा है, वो इन चीजों को नहीं देखता। अगर पे लेवल 06 है तो उसी के बेस पर कैंटीन का कार्ड के लिए अप्लाई कर देता है। लेकिन कुछ जगहों पर जहां नए स्टाफ हैं या उनको पता नहीं कि एमएससीपी न्याय सुधार का क्या पे लेवल होता है, तो उनके केस में ये प्रॉब्लम आता है। उनको न्याय सुधार या एमएससीपी न्याय सुधार लिखा हुआ चाहिए पीपीओ में, जबकि स्पर्श द्वारा जब पीपीओ जारी किया जाता है एमएससीपी न्याय सुधार का, तो कहीं भी एमएससीपी न्याय सुधार लिखा नहीं होता है, केवल पे लेवल ही 06 होता है, जिससे यह समझ में आ जाता है कि उनको न्याय सुधार का बराबर का पेंशन लागू है। और उसी के बेस पर जो कैंटीन कार्ड है वो भी न्याय सुधार के हिसाब से ही बन जाता है। तो आपने जब अप्लाई करने जाएंगे, कोई मना करता है तो आपको यही चीज समझाना है कि भाई मेरा पे लेवल 06 है, तो पे लेवल 06 के हिसाब से आपने मुझे जेसीओ लेवल का स्मार्ट कार्ड का अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।